हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। मैं मैंने नया पॉडकास्ट का चैनल बनाया है और मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को मैं ग्रो करा सकूँ, बट अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है क्योंकि मुझे ना सही तरीके से पॉडकास्ट करना नहीं आता, ना ही मुझे कहानी बनानी आती है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए ट्राई कर रहा हूँ, शायद कुछ मेरे भाई जो मुझे सपोर्ट कर सके। तो आज की कहानी है खौफनाक बस यात्रा। भूमिका रात के 11 बजे घने जंगल के बीच से गुजरने वाली एक पुरानी सरकारी बस में सिर्फ कुछ ही यात्री बचे थे। अमित, जो शहर से अपने गांव लौट रहा था, खिड़की के पास बैठा था और बाहर अंधेरे को देख रहा था, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बनने वाला है। अमित ने घड़ी देखी। रात के 11:30 बज चुके थे। ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा बस में सिर्फ 4 यात्री थे। बस धीमी गति से घने घने जंगल के रास्ते से गुजर रही थी, जहां चारों ओर सिर्फ अंधेरा था और झिंगुरों की आवाजें गूंज रही थी। तभी अचानक बस एक झटके से रुक गई। ड्राइवर ने खिड़की से झांका और कंडक्टर से कोई कहा, कोई औरत खिड़की के बाहर खड़ी है, शायद सवारी हो। एक लंबी दुबली पतली महिला सफेद साड़ी में सड़क के किनारे खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा झुका हुआ था। इतनी रात को यहाँ कोई औरत क्या कर रही है? कंडक्टर बुदबुदाया, लेकिन ड्राइवर ने उसे बस में चढ़ने का इशारा किया। महिला चुपचाप बस में चढ़ गई और सबसे पीछे की सीट पर बैठ गई। बस फिर से चल पड़ी, लेकिन अब माहौल अजीब हो गया था। अमित को कुछ अजीब महसूस हुआ। पीछे की सीट पर बैठी महिला के पैर जमीन पर नहीं थे। उसका कलेजा कांप उठा। उसने कंडक्टर की ओर देखा, जो घबराया हुआ लग रहा था। तभी बस के अंदर एक अजीबोगरीब ठंडक फैल गई। महिला ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और अमित की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखों में गहरा काला साया और चेहरा बिल्कुल फीका। अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चिल्लाकर ड्राइवर से बस रोकने को कहा, लेकिन जैसे ही बस रुकी वह महिला गायब हो चुकी थी। ड्राइवर और कंडक्टर ने सहमे हुए एक दूसरे को देखा। ड्राइवर फुसफुसाया, हम फिर से उसी जगह आ गए हैं। बस उसी सड़क पर चक्कर लगा रही थी। अचानक महिला की भयानक हंसी गूंज उठी। तुम लोग अब कभी जंगल से बाहर नहीं जा पाओगे। और फिर बस के अंदर चीख गूंजने लगी। अगली सुबह गांव वालों को वह बस सुनसान सड़क के किनारे मिली। ड्राइवर और कंडक्टर सीट पर मूर्छित पड़े थे। बस के अंदर कोई यात्री नहीं था और सबसे खौफनाक बात, बस की पिछली सीट पर सफ़ेद साड़ी में कोई बैठा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल प्रीतम हिंदी पॉडकास्ट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं कोशिश करूँगा कि सही तरीके से आपको कहानी सुना पाऊँ, पर जब तक आप लोग मेरी मदद नहीं करोगे मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अब मिलेंगे अगले कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सबको गुड नाइट।